Hi everyone, I hope you all are doing well. So, my name is Akriti Mishra and I scored 96.2% in 12th boards this year. I would like to thank all of you जिन्होंने मुझे अब तक सपोर्ट करा है बिकॉज जब मैं खुद सेल्फ डाउट में थी तब आप लोग ने मुझ पर ट्रस्ट करा सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड इसीलिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के लिए जिससे आप भी 12th में 95 अबव स्कोर कर सकते हैं सो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर दिस सो दैट आपको पता चल जाए कि ओके जो सोर्स आपको मिल रहा है जहाँ से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रही हैं वो क्रेडिबल है सो यार टिप नंबर 1 वुड बी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से ही तुम्हें पढ़ना होता है स्टार्टिंग से अगर तुम पढ़ते रहोगे ना तो एक सही रूटीन बन जाता है एंड चीज़ें अच्छे से याद होने लग जाती हैं तो कंसिस्टेंसी इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भले ही 1 घंटा पढ़ो या उससे कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो रोज़ ओके नो मैटर वॉट देन फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है तुमने कहीं पर भी किसी से भी पूछ लो वो यही बोलेगा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एक्चुअली इज सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है तो अगर आपने एनसीईआरटी पे अपनी पकड़ बना ली है तो आप समझ जाइए कि आप अच्छा स्कोर ही करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा आई डोंट थिंक कोई सोर्स को आपको रेफर करने की ज़रूरत है हम लोग इतनी बुक्स खरीद लेते हैं एंड पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं तो उसकी वजह से ना सब कुछ ओवरवेलमिंग सा लगने लग जाता है बट ट्रस्ट मी बोर्ड्स एंड इवन सीयूईटी ये दोनों ही काफ़ी ओवर हाइप्ड है जो कि होने नहीं चाहिए बिकॉज ये दोनों ही बस एग्जाम्स ही तो हैं यार तुमने पढ़ा है तो तुम अच्छा करोगे दैट इज इट और एनसीईआरटी से ही सब कुछ आता है सो डू नॉट वरी एट ऑल यार टिप नंबर 3 वुड बी फाइंडिंग मोटिवेशन तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ वो इनर मोटिवेशन होनी चाहिए कि तुम्हें क्यों स्कोर अच्छा करना है क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे इसलिए तुम्हें अच्छा स्कोर करना है या फिर तुम खुद से भी अपनी पोटेंशियल दिखाना चाहते हो तो फाइंड योर इनर मोटिवेशन एंड इफ तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है कि तुम क्यों 95 अबव स्कोर करना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे देती हूँ एंड वो ये होगा कि यार हम ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट को बहुत कम समझा जाता है बोला जाता है कि ह्यूमैनिटीज़ में कोई स्कोप नहीं है सो प्रूव दीज पीपल रॉन्ग अपनी पोटेंशियल दिखाओ अपना पैशन दिखाओ स्ट्रीम के टुवर्ड्स एंड बोर्ड्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके थ्रू अब तुम अपना पैशन दिखा सकते हो एंड ये सब्जेक्ट्स एक्चुअल में काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार इनको पढ़ने में मज़ा आता है सो लिव दीज सब्जेक्ट्स मेक लर्निंग फन एज आई सेड enjoy these subjects live these subjects एंड एक ना वाइब क्रिएट करा करो जब भी तुम पढ़ा करो तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर भी दिया है कि किस तरीके से मैं जब भी भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस चैप्टर पढ़ती थी तो मैं कुन फाया कुन गाना सुन लिया करती थी रॉकस्टार मूवी का एंड सूफिज्म जब मैं टॉपिक पढ़ती थी ना तो वो मुझे और इंटरेस्टिंग लगने लगता था क्योंकि इससे पहले मैंने कुन फाया कुन गाना सुन लिया होता था एंड एक वाइब क्रिएट कर लिया करती थी मैं तो ऐसे ही तुम भी वाइब्स क्रिएट करा करो चीज़ों को सिर्फ बुक्स तक सीमित मत रखो बट उससे रिलेटेड और चीज़ें देखो कि कैसे तुम जो भी पढ़ रहे हो तुम उसे कैसे अभी करंट सिनेरियो से रिलेट करके चल सकते हो कैसे मतलब उसके अराउंड और आर्टिकल्स पढ़ो उसके अराउंड और वीडियोस देखो अपना इंटरेस्ट उसमें और बढ़ाओ बिकॉज तुमने ये स्ट्रीम इसीलिए चुनी है ना मैं तो यही मान के चल रही हूँ कि तुमने ये स्ट्रीम इसीलिए चुनी है बिकॉज तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है एंड क्योंकि अगर तुम्हारे इसमें इंटरेस्ट है तो भैया इंटरेस्ट दिखाओ अपना यही टाइम है तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिल रही है तुम्हें सूफिज्म के बारे में जानने को मिल रहा है भक्ति ट्रेडिशन पता नहीं क्या क्या जानने को मिल रहा है ऐसी चीज़ें जानने को मिल रही हैं जिनको अगर तुम लोगों के सामने उसके बारे में बात करो ना तो तुमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन कोई नहीं खिलाया जाएगा तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको और इंटरेस्टिंग बनाओ इनके बारे में और चीज़ें पढ़ो और आर्टिकल्स पढ़ो एंड इनसे रिलेटेड और वीडियोज़ देखो यूट्यूब पे क्रेडिबल सोर्सेज से एंड या इससे तुम स्टडीज़ को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो फॉर एग्जाम्पल है सूफिज्म जो है हमने कितनी जगह पे कलंदर हमने कितने गानों में कलंदर टर्म सुना है हमने कितने गानों में सूफी आना इश्क सूफी आना ये जो गाना है उसमें भी सूफी आना है बट व्हाट इज सूफी व्हाट इज सूफिज्म तो ये चीज़ें तुम हिस्ट्री से समझते हो राइट तो यही कह रही हूँ कि जो भी चीज़ पढ़ा करो उसको करंट सिनेरियो से रिलेट करो एक वाइब क्रिएट करा करो जब भी तुम पढ़ो उसे डू नॉट स्टडी ओनली फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स स्टडी क्योंकि तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है पढ़ो इसलिए क्योंकि तुम्हें वो चीज़ पसंद है तुम नई चीज़ें ही जानोगे अल्टीमेटली एंड पॉलिटिकल साइंस में तुम जो भी पढ़ रहे हो ना उसको करंट सिनेरियो से रिलेट करने की कोशिश करा करो फॉर एग्जांपल अभी उसमें अभी तुम पढ़ोगे पॉल साइंस में कि कांग्रेस सिस्टम के बारे में कि कांग्रेस की डोमिनेंस सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी वैसे ही तुम आज से उससे रिलेट करके चल सकते हो कि क्या अभी कोलिशन एरा शुरू हो रहा है या बीजेपी सिस्टम बिकॉज अभी तो हमें कोलिशन देखने को मिल रही है 2024 इलेक्शन में तो अभी से रिलेट करके चलो उसे न्यूज़ वगैरह देखा करो न्यूज़पेपर पढ़ा करो तो ऐसी हैबिट्स नई नई डेवलप करो एंड देखना तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज कर देगा ये स्ट्रीम
अब कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स हैं। ज्योग्राफी। हम मैं चाहे जितना बोल लूँ कि स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाया करो, बट ज्योग्राफी सही में एक ऐसा सब्जेक्ट है, एंड आई एम विथ यू ऑन दिस, कि वो सही में काफ़ी फैक्चुअल है, तो उसे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा होता है यार इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ। तो यार फैक्ट्स तो मैं ऐसे लर्न करती थी कि मैं हेडफोन्स लगा लिया करती थी, बाइनॉरल बीट्स प्ले करती थी, एंड उससे क्या होता था, उससे मेरा फोकस काफ़ी बढ़ता था एंड मैं फैक्ट्स ईजिली याद कर लेती थी। मेरे साथ तो ये केस होता था। बट हाँ, एक बार में फैक्ट्स याद नहीं होता है, एक बार में तुम सारी चीज़ें याद कर ही नहीं सकते हो। बट ट्रस्ट मी, तुम कंसिस्टेंटली शुरुआत से पढ़ते जाओ सारे सब्जेक्ट्स एंड देखना बोर्ड्स आने तक, ट्रस्ट मी बोर्ड्स आने तक यार तुम्हें सारे फैक्ट्स याद हो जाते हैं, क्योंकि तुम इतने पेपर सॉल्व कर चुके होते हो, इतने एमसीक्यूज कर चुके होते हो। बोर्ड्स के लिए अलग से तुम इतना, लाइक बोर्ड्स के वक्त तो तुम उस सब्जेक्ट पे इतना फोकस करने लग जाते हो, इतने सैम्पल पेपर सॉल्व करने लग जाते हो, इतनी वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने लग जाते हो कि तुम्हारे वो मन में हो ही जाता है, मतलब तुम्हें याद हो जाता है फैक्ट्स वगैरह, तो उतना उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक बार में याद नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी, तुम्हें एक बार में याद नहीं होने वाला है। तुम बहुत ज़्यादा वरिड रहोगे कि यार कैसे याद करूँ, कैसे याद करूँ, बट होना ही नहीं है तुम्हें चिंतित, क्योंकि एंड तक यार हो जाता है। इवन सीयूईटी में भी मैंने अभी ज्योग्राफी का सीयूईटी दिया था 26 तारीख को, एंड फैक्ट तो इतने आए ही नहीं थे, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन उतने नहीं आए थे, कंसेप्चुअल ज़्यादा आए थे। कुछ डेटा वाइज हाँ आए थे, बट वो एक दो थे, ज़्यादा नहीं देते थे, ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही थे। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस थे जो मतलब अगर तुमने चैप्टर्स पढ़े तो तुम्हें आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में फैक्ट्स नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, बस पढ़ते जाओ स्टार्टिंग से, एंड बोर्ड्स तक तो यार हो ही जाएगा फॉर श्योर। ओके, अब है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में स्टार्टिंग से पढ़ो, मैं यही बोलूँगी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं यही मेन टिप देना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से पढ़ो। एंड तुम्हारे जो भी स्कूल एग्जाम्स आते हैं ना, उसको थोड़ा सीरियसली लो, बिकॉज कभी कभार यू डो नॉट फील लाइक स्टडिंग। ओके, कभी कभार नहीं होता है मोटिवेशन, नहीं आती है मोटिवेशन कि नहीं पढ़ने का, मैंने क्या करूँ अभी। लेकिन जब तुम्हें पता होता है ना कि ओ मेरे यूटी आने वाले हैं, ओ मेरा टर्म वन आने वाला है, ओ प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो तुम ना खुद ही मतलब उतने सीरियस हो जाओ कि तुम्हें स्कूल एग्जाम सीरियस लगने लग जाए, एंड तुम उनको लेकर के उनकी वजह से पढ़ने लग जाओ। क्योंकि कभी कभार आई डिड नॉट फील लाइक स्टडिंग, तो जब मुझे पता होता था कि ओके यूटी जो है इस मंथ होने वाला है, तो मैं उसी वजह से प्रिपेयर करने लग जाया करती थी। तो स्कूल एग्जाम्स को थोड़ा सा सीरियस लिया करो, बट उसके जो मार्क्स हैं उसको सीरियस लिया मत करो, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि जो मार्क्स तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में आ रहे हैं वही मार्क्स तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएंगे, नहीं, बल्कि बोर्ड्स में और अच्छे आते हैं। तो अगर कम मार्क्स आते हैं स्कूल एग्जाम्स में तो उसको सीरियसली नहीं लेना है, अपने वीकनेस पर वर्क करना है। बट हाँ, वैसे एग्जाम्स को सीरियस लेना है कि हाँ उसके लिए भी तुम पढ़ो, दैट इज़ इट। फिजिकल एजुकेशन में मैं शुरुआत से पढ़ती आई हूँ, जब भी एग्जाम्स होते थे मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ने लग जाया करती थी, एंड इस तरीके से आई स्कोर 96%। एंड फिजिकल एजुकेशन में ना पास होना काफ़ी ईजी होता है, बट इसमें 100 स्कोर कर पाना, 95 अबव स्कोर कर पाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो वही है कि स्टार्टिंग से पढ़ो, एंड हमें तो पढ़ना ही होगा, बिकॉज़ यार हम लोग साइंस स्टूडेंट्स नहीं है, राइट? तो बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक टर्म्स आते हैं इसमें, जो कि समझना मुश्किल हो जाता है। तो अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम 100 स्कोर कर सकते हो। अब है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री यार तुम्हें सारे जो भी सोर्सेज़ हैं, सारे जो भी टाइमलाइन है, सारे जो भी पिंक, ब्लू बॉक्सेस जिसमें फैक्ट्स वगैरह है ना, वो सब तुम्हें याद करने की ज़रूरत है सीयूईटी के लिए। बट बोर्ड्स के लिए अगर मैं बोलूँ, तो बोर्ड्स के लिए तुम्हें टाइमलाइन इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलाइन को तुम छोड़ भी सकते हो, मैंने भी छोड़ दिया था। सोर्सेज़ तुम्हें थोड़ा बहुत रीड ऊपर-ऊपर से कर लेने हैं, अदरवाइज़ इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए। एंड या लेकिन हाँ, जो पिंक ब्लू बॉक्सेस होते हैं, जो अलग से कुछ भी फैक्ट्स दे देते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या है वगैरह-वगैरह, तो वो जो फैक्ट्स है जिसमें कि किसी टर्म को समझाया गया होता है, वो फैक्ट्स थोड़े याद करने पड़ जाते हैं अलॉन्ग विथ जो भी मेन टेक्स्ट है। एंड या यू आर ऑल सेट फॉर बोर्ड्स, अगर तुमने बस इतना कर लिया तो। टाइमलाइन और जो सोर्सेज हैं वो सीयूईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि जो भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सोर्स तुम्हें दे दिया गया होता है एंड तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, एंड वो इतने ईजी होते हैं ना कि तुम सोर्स देख के ही आंसर कर सकते हो। तुमने सोर्स पढ़ लिया तो तुम्हें खुद ही आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं। बट सीयूईटी में वो लोग सोर्स देते ही नहीं है, बल्कि लेकिन हाँ सोर्स से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, बट सोर्स नहीं देते कि हम लोग उसे पढ़ ले और समझ ले, नहीं, वो ये सब नहीं करते। वो बस सोर्स से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, तुम्हें आता है तो ठीक, नहीं आता है तो तुम्हारे मार्क्स गए। तो सीयूईटी के लिए यार तुम्हें टाइमलाइन भी अच्छे से आनी चाहिए, और जो सारे सोर्सेज हैं वो भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। लेकिन बोर्ड्स के लिए सोर्सेज ऊपर से पढ़ लेना, एंड बोर्ड्स के लिए टाइमलाइन याद करने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। एंड पॉलिटिकल साइंस में जो बॉक्सेस हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इसमें बॉक्सेस वैसे भी कम ही है, तो पढ़ ही लेना यार।
और जो कार्टून्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी दे देते हैं। बुक 1 से भी कार्टून देते हैं, सिर्फ बुक 2 से नहीं। बिकॉज़ इस बार तो 2025 के एग्ज़ाम में इन्होंने बुक 1 से ही कार्टून दिया था, तो ज़रूरी नहीं कि बुक 2 के ही कार्टून इंपॉर्टेंट है, बुक 1 से भी कार्टून्स आ सकते हैं। तो येस, एंड जो टाइमलाइन दी गई है, फिर पॉलिटिकल साइंस में जो टाइमलाइन दी गई है वो सिर्फ सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए नहीं है उतनी। एंड हाँ यार, एंड में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो स्ट्रीम है ना, ये आपको बदल के रख देगी। ये आपको पूरी तरीके से बदल के रख देगी अगर आपने इसमें इंटरेस्ट दिखाया तो। अगर आपने इसमें इंटरेस्ट दिखाया तो आपको बहुत ब्रॉड माइंडेड बना देने वाली है फॉर श्योर, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि यार इसमें कुछ तो ऐसी बात है स्ट्रीम में कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। सो या दीज वर ऑल द टिप्स, आई होप ये आपको हेल्प करे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।